हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा जो हमारे 4 क्वेश्चन शेष रह गए थे उन क्वेश्चन को बेटा हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है 68। संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता, यानी ए और बी के बीच हमें टोटल धारिता निकालनी है। विभवांतर कितना है? 1500 वोल्ट। 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, यानी जो 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है इसकी प्लेटों के पर क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। 3 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है, इस पर आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी टोटल धारिता निकालनी पड़ेगी। तो बेटा बताओ, ये 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में? समांतर क्रम में। गुड। तो और ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो एक बनेगा, फिर ये तीनों किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। गुड। तो यहाँ से देखो बेटा, ये पहले हमने ये दोनों जोड़ लिए, ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, तो 2 और 3 कितने हो गए बेटा? 5 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों को जोड़ के एक बन गया कितना? 5 माइक्रोफैरड। अब देखो बेटा 12 माइक्रोफैरड और ये 20 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में आ गए? श्रेणी क्रम में आ गए ये। तो बेटा ये श्रेणी क्रम में आ गए, तो श्रेणी क्रम में हम इसका फॉर्मूला लगा दिया बेटा, 1/c बराबर 1.5 प्लस 1.12 प्लस 1.20। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 16। 5 का डिवाइड दो 16 में क्या बार गया? 12 बार। 12 का डिवाइड दो 16 में 5 बार। 20 का डिवाइड दो क्या बार गया बेटा? 3 बार। ऐड कर दो कितना हो गया? 20/60। 20 से 60 काट दो कितना आ गया? 3। यानी c बराबर कितना निकल के आ गया बेटा? 3 माइक्रोफैरड। यानी इसकी टोटल धारिता कितनी निकल के आ गई? 3 माइक्रोफैरड। वोल्ट कितना है? 1500 वोल्ट। तो ऐसा करते हैं, आवेश निकाल लेते हैं टोटल। तो आवेश निकाल लिया बेटा हमने टोटल। आवेश Q बराबर CV। C कितना निकल के आया? 3 माइक्रोफैरड, यानी 3 गुणा 10⁻⁻6। और V तो बेटा 1500 था ही, 1500 का इसमें गुणा कर दो 4500 गुणा 10⁻⁻6 हो गया। अब यहाँ से अगर हम घात को कम करके लिखे तो 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट लगा दें, 10⁻⁻के कितने बचे? 3 कूलम। अब हमें 5 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? 5 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर। क्योंकि 5 माइक्रोफैरड के सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर निकालने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। तो अगर हम 5 माइक्रोफैरड पर विभवांतर निकाल लेंगे तो इन दोनों पर विभवांतर निकल आएगा, जिससे इस पर हम आवेश निकाल सकते हैं। तो चलो यही ज्ञात करते तो विभवांतर निकाल लेते। 5 माइक्रोफैरड संधारित्र सिरों पर विभवांतर V1 बराबर Q/C1। Q बेटा ये निकल के आया था 4.5 10⁻⁻3, और C1 5 गुणा 10⁻⁻5। ये आ गया 0.9 गुणा 10⁻+3। चूँकि माइनस के 6 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और 3 घट जाएंगे, तो 0.9 इंटू 10⁻3 यानी 900 वोल्ट हो गया बेटा ये। अब 3 माइक्रोफैरड पर हम आवेश निकाल सकते हैं। Q बराबर CV। चूँकि समांतर, ये दोनों जो थे वो किस क्रम में थे? ये दोनों समांतर क्रम में थे, और समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभवांतर समान रहता है। तो यहाँ पर बेटा हमने ये समांतर क्रम में थे, तो Q बराबर क्या हो गया? CV। और V कितना है बेटा? 900 निकल गया है। 900 हमने यहाँ रख दिया, और C की वैल्यूज़ ये टोटल धारिता निकल के आई थी, ये वाली, ये 3 रख दिए। तो कितना आ गया बेटा? 2700 माइक्रो कूलम। तो बेटा 3 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना निकल के आ गया? 2700 माइक्रो कूलम। अब पूछ रहा है 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो निकाल लेते हैं बेटा 20 माइक्रोफैरड। आवेश तो हमने निकाल लिया था 4.5 10⁻⁻3। तो ये Q² है, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो 4.5 ही तो निकल के आया था, ये रहा 4.5 10⁻⁻3। तो यहाँ पर बेटा ये लिख दिया 4.5 10⁻⁻3, 4 डबल वाल लिख दिया चूँकि स्क्वायर है। और C की वैल्यू ये लिख दी 20, चूँकि 20 माइक्रोफैरड भी तो निकाल लें, तो 20 गुणा 10⁻⁻6। -3 -3 6 हो जाएंगे, ये 6 से 6 घातें कट जाएंगी। ऊपर ये बचा 4.5, इधर भी 4.5 था, इधर बचा 2 और ये 20। तो 5 से 4.5 क्या बार कटेगा? 0.9 बार, और ये क्या बार कटेगा? 4 बार। अब यहाँ बचा बेटा 4.05, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें, तब 4.05 8 का भाग दे दो 0.51 जूल आ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा पूछा है कि 12 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो 12 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा भी निकालना है। U बराबर 1/2 Q²/C। अब यहाँ पर बेटा Q तो वही रखना है 4.5 10⁻⁻3।
लेकिन अब पूछा किस पर है, 12 माइक्रोफैरड पर। अब प्रश्न ये उठता है हम क्यू मतलब 4.5 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े थे, तब क्रम कौन सा बना था, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान रहता है। तो इस पर और इन दोनों के टोटल पर और इस पर आवेश समान था, इसीलिए हमने 20 माइक्रोफैरड पर भी आवेश समान लिया और 12 माइक्रोफैरड पर भी आवेश समान लेंगे। और सी रखना है 12 गुणा 10⁻⁻, के तो यहाँ से ये भी निकल आएगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सहायता से संयोजन की तुल्य धारिता C1 पर आवेश और संयोजन में कुल संचित ऊर्जा। तो ठीक है बेटा, ये चित्र दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो यहाँ से बेटा देखो ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो बेटा पहले श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, जोड़ के ये कितना आ गया, 100 पिकोफैरड। अब इसके बाद इसका जो निकल के आया वो इसके किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो ये C' व C1 किस क्रम में आ गया, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आ जाएगा तो फिर समांतर क्रम में आ गया कितना, 200 पिकोफैरड। अब ये 200 पिकोफैरड इसके किस क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम में। तो ये बेटा हमने इसे जोड़ के निकाल लिया कितना, 100 पिकोफैरड श्रेणी क्रम में जोड़ के 1.2000 कितना आ गया, 100 पिकोफैरड। तो 100 पिकोफैरड आ गया, ये निकल आए टोटल धारिता निकल आई। क्या निकल आई बेटा, टोटल धारिता। अब देखो बेटा ये दोनों श्रेणी में थे और ये इसके समांतर में था, ये दोनों श्रेणी में थे, ये इसके समांतर में था, लेकिन फिर जो लास्ट में दो बने थे वो श्रेणी में थे। और अगर ये आवेश निकाल लें तो श्रेणी में आवेश बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हम बेटा पहले निकाल लेते हैं आवेश। तो Q बराबर CV, तो C 100 गुणा 10⁻12 और B कितना, 200। 200 को गुणा कर दो कितना हो गया, 20,000 10⁻12। 4 जीरो से 4 घातें कम हो जाएंगी तो 2 गुणा 10⁻8 बचा। अब निकाल लो बेटा विभवांतर। तो यहाँ से बेटा हमने विभवांतर निकाल लिया, B बराबर Q/C डबल डैश बेटा कितना था, C डबल डैश था 200 पिकोफैरड। तो यहाँ लिख दिया हमने 200 पिको, 200 गुणा 10⁻12, 2 से ये क्या बार कटेगा, 100 बार, -12 ऊपर ले प्लस के 4, 10 से 0 कटेगा कितना आ गया, 100 वोल्ट। अब निकाल लो C1 पर आवेश इस पर। तो C1 की धारिता कितनी है, 100 पिकोफैरड। तो 100 रख दिया, B का मान कितना था बेटा, 100, ये 100 रख दिया, कितना हो गया, 10,000 पिको कूलाम। कितना हो गया बेटा, पिको कूलाम। इसमें बेटा आंसर में यहाँ पे माइक्रो लिख के दे रहा है, ये आंसर में ये माइक्रो लिख के दे रहा है, यहाँ पर इसने गलत कर दिया, यहाँ पीको होगा, क्या होगा, पीको होगा। ठीक है बेटा। तो अब हमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो संचित ऊर्जा निकाल लो, U बराबर 1/2 CV²। C तो बेटा था ही, टोटल कितना था C, यही तो था 100 पिकोफैरड, यानी 100 पिकोफैरड था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 गुणा 10⁻12। V कितना था, 200। टोटल विभवांतर कितना था बेटा, 200 ही तो था। तो टोटल था 200, 200 का इसका वर्ग कर दिया और 4 जीरो से 4 घातें और कम कर दी, 2 से 4 काट दिया, 2 से 4 काट दिया, क्या वर्ग कट दिया, आंसर आ गया 2 गुणा 10⁻6 जूल। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, 4 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा और बैटरी की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो कुल ऊर्जा तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के निकलेगी। तो पहले ऐसा करते हैं, इनको श्रेणी क्रम में ही जोड़ देते हैं। तो C1 और C2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 1/4 1/6 एलसीएम आ गया। तो 4 का डिवाइड दिया 12 में, 3 बार गया, 6 का देंगे 2 बार गया, 5/12, यानी C कितना आ गया, 12/5। अब आवेश निकाल लो, चूँकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आवेश समान रहेगा। Q बराबर क्या हो गया, C कितना है, 12/5 10⁻6। B कितना है, 20। 5 से 20 के बार कट गया, 4 बार, 4 का 12 में गुणा कर दो कितना, 48 गुणा 10⁻6 गुलाम। तो ये निकला है बेटा क्या, आवेश निकला है। श्रेणी क्रम में आवेश बराबर रहेगा तो C1 पर क्या निकाल लो, विभवांतर। V1 बराबर Q/C1 और Q कितना है बेटा, 48 गुणा 10⁻6। Q1 यही तो 48 गुणा 10⁻6। और C1 कितना था, 4 पे ही तो पूछ रहा था, वो किस पर पूछ रहा था बेटा, 4 पे ही तो पूछ रहा था, 4 माइक्रोफैरड पर। तो 4 माइक्रोफैरड पे ये निकाल लो, यहाँ से हमने ये 4 माइक्रोफैरड पे निकाल लेंगे। तो C1 का मान लिख दिया 4 गुणा 10⁻6, -6 से -6 कट गया, 4 से 48 के बार कट गया, 12 वोल्ट। तो यहाँ पर बेटा निकला है कि आंसर कितना आया, 12 वोल्ट। अब निकाल लो यहाँ पर धारिता ऊर्जा, U बराबर 1/2 C1 V²। तो 4 माइक्रोफैरड की ऊर्जा, 4 माइक्रोफैरड की धारिता, सॉरी हाँ सही है, 4 गुणा 10⁻6 और V1 कितना निकल के आया, 12
तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 का 2 में गुणा कर दो कितना होगा 288 गुणा 10⁻⁻6। तो इसे लिख देंगे 2.88 10⁻⁻4 जूल। ठीक है बेटा, तो ये क्यू निकाला पहले हमने, फिर C1 पर विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर निकाला है कितना 12 वोल्ट, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर तो अलग अलग होता है इसीलिए हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो विभवांतर निकाल लिए, V1 कितना आ गया 12 वोल्ट। अब निकाल लेंगे ऊर्जा। तो C1 का मान 4 माइक्रोफैराड था, 4 गुणा 10⁻⁻6। B कितना था 12, 12 का स्क्वायर कर दिया, इसका गुणा कर दिया 288, तो 2.88 10⁻⁻4 जूल आ गया। फिर निकाल ली हमने, फिर इसकी कुल ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा यहाँ से निकाल लेंगे 1/2 और C की वैल्यू रख देंगे। C टोटल कितना निकल के आया था बेटा, टोटल निकल के आया था 12/5। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 12/5 माइक्रो में है, 12/5 ठीक माइक्रो 10⁻⁻6। और V कितना है, टोटल V कितना था, टोटल V कितना था 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 का स्क्वायर। तो बेटा इसे सॉल्व कर लेना और आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू का मान दे रहा है 4.43 10⁻⁻10 जूल। ऊर्जा घनत्व कितना 4.43 10⁻⁻10 जूल। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एप्सिलॉन नॉट इतना दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ पर यू का मान दे रखा है 4.43 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यू, जूल प्रति मीटर क्यू। एप्सिलॉन नॉट इतना होता है, यहाँ सूत्र लगाए U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहाँ से बेटा E निकालना है आपको, E निकल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो बेटा इस तरीके से वैद्युत धारिता के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।